जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी टीचर भर्ती का इंतज़ार बहुत पुराना है। अगर हम बात करते हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है इस भर्ती में, तो आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में आज की खबर है, शिक्षक भर्ती को लेकर इस साल भी बनी रहेगी असमंजस की स्थिति। यानी कि इस साल भी किसी प्रकार से भी कोई भी भर्ती का रास्ता जो है वो साफ़ नहीं है। चाहे वो हम बीएड अभ्यर्थियों के लिए बात कर लें या फिर हम डीएलएड यानी बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए बात कर लें, तो कोई भी कैंडिडेट की भर्ती अभी पूरी तरह से रास्ता साफ नहीं है। न ही आयोग गठन पर, न ही यूपी टेट, न ही सुपर टेट, न ही जूनियर की, न ही एलटी ग्रेड या प्रवक्ता की। तो यहाँ पर अब क्या आखिर ये जुमलेबाजी का शिकार युवा कब तक होता रहेगा। और अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार में आप देख रहे होंगे कि हर साल वहाँ भर्ती देने का जो है आदेश पारित किया गया है और अभी फिर से 1,20,000 नियुक्ति पत्र बंटने जा रहे हैं। और यही आपको पता है कि 18 जनवरी को ही, सोचो 18 जनवरी को 1,20,000 नियुक्ति पत्र बंट जाएंगे। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर अदर स्टेट्स में चल रहे हैं, यूपी जैसे स्टेट में भी अभ्यर्थियों का इंतज़ार आखिर कब खत्म होगा, तो आखिर ये जुमलेबाजी कब खत्म होगी। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग, सब कुछ इसमें बात करेंगे। सभी कोचिंग वालों से, सभी अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ही ज़रिए हम भर्तियाँ जो है देख सकते हैं और कोई ऑप्शन बचा नहीं रह गया। तो पूरी तरह से जुमलेबाजी अब नहीं चाहिए, अब हमें भर्ती चाहिए। और कि अब यूपी में अब अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है, यानी अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ रही, हर साल बीएड कराया जा रहे हैं, बीटीसी कराया जा रहा, अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब जो भर्तियों में 8 से 10 लाख फॉर्म पड़ते थे, अब उसकी संख्या 30 लाख लगभग पहुंचेगी। तो अब सोचो कि आखिर ये कब तक ये मामला चलते रहेंगे। तो मैं सभी टीचर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि आवाज़ उठाएं, सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहा हूँ कि आवाज़ उठाएं और सभी एक हो जाएं मेरे भाई। सभी लोगों को एक साथ आवाज़ उठानी होगी, चाहे जो करना होगा। बिल्कुल सरकार तक ये बात पहुँचा के रहेंगे कि सरकार इस पर जल्द से जल्द जो है काम आगे बढ़ाए और गठन हो या फिर एग्ज़ाम्स हो, जल्द से जल्द इन सभी पर काम होना चाहिए, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है। अगर अभी इन सब मुद्दों पर बात नहीं हुई ना मेरे भाई, तो फिर ये इंतज़ार और न जाने कितना, या फिर 2027 के चुनाव तक जो है डिले हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी तरह से युवाओं को तोड़ देगा। और अगर युवा किसी भी प्रदेश का अगर डिमोटिवेट हुआ या टूट गया ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका विश्वास उठ जाएगा। भाई किस बात की शिक्षा, अगर हम शिक्षा को सही प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर शिक्षा जिस उद्देश्य से हमने शिक्षा की को हासिल किया है, ग्रहण किया है, अगर हम उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आखिर किस काम की शिक्षा। तो शिक्षा से विश्वास ना उठे, इसलिए यूपी गवर्नमेंट को इस पर जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। और सभी उन अभ्यर्थियों को जो कि सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, 2018 के बाद से भर्ती देखने तक को नहीं मिली, और जबकि 2018 में 2 भर्तियां दे दी उन्होंने, तो इतनी बड़ी भर्ती देने से आखिर क्यों ऐसा माहौल क्रिएट करना कि क्या सिर्फ भर्ती चुनावी मुद्दा है। भाई भर्तियां तो एक रोज़गार हैं जो कि एक युवा के लिए एक रोज़गार का एक माध्यम है, न कि एक चुनाव का एक मुद्दा है कि अगर 2024 में चुनाव आ रहा तब भर्ती आएगी, 2027 में चुनाव आ रहा तब भर्ती आएगी, 2019 में चुनाव आ रहा तब भर्ती आएगी। क्या है ये भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी मगर हो रही है। इसमें अगर सिस्टम ऐसा है और अगर हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें पूरी तरह से हमारी गलती है। और हम अगर सिस्टम को नहीं, अगर उसको सही करते हैं, तो उसमें हमारी ही गलती है। इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा, आवाज़ उठानी होगी और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कि इसमें जल्द से जल्द युवाओं की आवाज़ को स्वीकार किया जाए और जुमलेबाजी नहीं भर्ती दी जाए। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी मेरी बातों से सहमत हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हर एक कैंडिडेट के पास पहुंचना चाहिए। जितने भी लोग शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के पास, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो अभ्यर्थी हों, और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सभी इस बात को उठाएं, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग्स हों या फिर ऑफलाइन कोचिंग हो। लेकिन एक बार हम इस पूरे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर मामला। यहाँ पर देख सकते हो कि हेडलाइन साफ साफ लिखा है, शिक्षक भर्ती को लेकर इस साल भी बनी रहेगी असमंजस की स्थिति। प्रवक्ता एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति साफ नहीं है। और यूपी पीएससी का जो कैलेंडर भी जारी हुआ, तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार से भी कोई भी भर्ती का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इसको मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। लेकिन फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि भर्तियों का रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं है और प्रदेश में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, सालों से अभ्यर्थियों का इंतजार रहा है, तो अब वो इंतज़ार खत्म होना चाहिए। अन्यथा फिर ये बहुत बड़ी युवाओं के साथ एक अन्याय और अत्याचार जैसा माना जाएगा। तो आप सभी लोग सपोर्ट सहयोग करो, हर तरह के लिए हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय